बजट जो हमारा खर्च हो रहा है शिक्षा पर, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। जो शिक्षक कभी विद्यालय नहीं आते थे वो भी अब विद्यालय आना शुरू हुए। प्रश्न ये है, अगर शिक्षक को प्रोटेक्ट करिएगा तो शिक्षा चली जाएगी, शिक्षा को प्रोटेक्ट करिएगा तो शिक्षक नाखुश हो जाएंगे। तो ये बात वहाँ पर है। लेकिन के पाठक के कार्यप्रणाली और कार्यशैली से आज गांव देहात में जाइएगा तो लोग कहते हैं कि जो शिक्षक कभी नहीं आते थे वो भी आना शुरू। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज़ देख रहे हैं। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर जिस तरह से विवाद बढ़ता जा रहा है, देखिए, बिहार विधानसभा हो या बिहार विधान परिषद हो, इन दोनों ही सदनों की कार्रवाई के दौरान खूब हंगामा हो रहा है। सदन की कार्रवाई भी नहीं चल पा रही है क्योंकि के पाठक को लेकर हंगामा हो रहा है। कहा जाता है नेचर एंड सिग्नेचर नेवर चेंजेस। तो ऐसे में अगर उनका स्वभाव नहीं बदलेगा, जो उनका स्वभाव है, कहा जा रहा है कि वो पदाधिकारियों को गालियां देते हैं, ये बातें सदन की कार्रवाई के दौरान हुई हैं, तो उन पर कार्रवाई करने की बात हो रही है। विपक्ष भी कह रहा है कि उन्हें हटाना चाहिए। लेकिन सभी जो मामला है, ये तमाम जितने बातें उठ रही हैं वो सभी स्कूल की टाइमिंग्स को लेकर हो रही है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया, ऐलान कर दिया है कि सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ही कक्षाएं चलेंगी। 15 मिनट पहले शिक्षक आएंगे और स्कूल खत्म होने के 15 मिनट बाद वे वापस घर जा सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक, जो कि बिहार के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, वे नीतीश कुमार की बातों को नहीं मानते हैं? ऐसा इल्ज़ाम RJD और कांग्रेस नेता लगा रहे हैं। लेकिन अशोक चौधरी बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री रहे हैं, बिहार सरकार के कई विभागों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर रही है, शिक्षा मंत्री भी वो रहे हैं। उनका क्या कहना है के पाठक को लेकर, जरा सुनिए। कहा है कि शिक्षा मंत्री भी रहेंगे और उस क्लिप को देखा जाएगा, उसको समझा जाएगा, उस पर एक्ट करेंगे। तो आप सभापति को निर्णय करने दीजिए। विधान परिषद में ये प्रश्न उठाया गया था, सभापति ने उस पर कहा है, संज्ञान लिया है। के पाठक की ईमानदारी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नीतीश कुमार ने कल कहा कि वो ईमानदार है। आप मानते हैं कि वो ईमानदार है? लेकिन देखिए, मैं ये मानता हूँ कि के पाठक जी ने शिक्षा के जो इतना बजट जो हमारा खर्च हो रहा है शिक्षा पर, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। जो शिक्षक कभी विद्यालय नहीं आते थे वो भी अब विद्यालय आना शुरू हुए हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये पूरा का पूरा इतना बड़ा महकमा और इतना बड़ा शिक्षा विभाग, ये शिक्षा के लिए है, अपने बच्चों के लिए है या शिक्षक के लिए? प्रश्न ये है, अगर शिक्षक को प्रोटेक्ट करिएगा तो शिक्षा चली जाएगी, शिक्षा को प्रोटेक्ट करिएगा तो शिक्षक नाखुश हो जाएंगे। तो ये बात वहाँ पर है। लेकिन के पाठक के कार्यप्रणाली और कार्यशैली से आज गांव देहात में जाइएगा तो लोग कहते हैं कि जो शिक्षक कभी नहीं आते थे वो भी आना शुरू हुए हैं। राजभवन से जो टकराव की स्थिति बन गई है, VC की बैठक उन्होंने बुलाया, राजभवन ने मना कर दिया, फिर उन्होंने डेट चेंज किया, जाना चाहिए। नहीं, देखिए, ऐसा है ना कि दो बात है। शिक्षा विभाग उच्च शिक्षा में, हायर एजुकेशन में, यूनिवर्सिटीज़ में महामहिम राज्यपाल सर्वोपरि हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अंतिम निर्णय महामहिम राज्यपाल का है, इसमें कहीं कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन क्योंकि राज्य सरकार यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग करती है, राज्य सरकार शिक्षकों को वेतनमान देती है, वेतन देती है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कायदे से ऑटोनोमस हैं, लेकिन ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी अपना फंड क्रिएट नहीं करती है, इसलिए राज्य सरकार उनको अनुदान देती है। इसलिए राज्य सरकार को भी अपने हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को बुला करके एकेडमिक कैलेंडर, शिक्षा पर क्या क्या हो रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। एक ही बार दो तरह की बात कर रहे हैं। कभी शिक्षकों को लेकर के वो टाइमिंग का बात करते हैं, तो कभी वो उन्हीं के जो अधिकारी हैं वो इस बात से इनकार कर रहे हैं। ये किस तरीके का खेल नीतीश कुमार खेल रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। हम इस प्रश्न का हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या जानना, राबड़ी देवी जानना क्या चाह रही हैं। हम तो कह रहे हैं कि यहाँ पर सवाल सिर्फ दो बात का है, शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग है या शिक्षक के लिए शिक्षा विभाग। एक सवाल ये है, नेचर नेवर चेंजेस। आप जानते हैं नेचर नहीं बदलता है, सिग्नेचर नहीं बदलता। नहीं, ठीक है, नेचर के साथ कैसे चलेगा? नहीं, ठीक है। मान लीजिए कि उनका व्यवहार उतना सौम्य नहीं है, कार्यप्रणाली उतनी में सौम्यता नहीं है। बहुत पदाधिकारियों में अपना अपना काम करने का हर व्यक्ति का स्टाइल होता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है उसको आप संज्ञान लेंगे, जानकारी में आई है। सर, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये भ्रम पैदा करने का और भ्रम फैलाने का कोशिश किया जा रहा है। हमारे पार्टी का स्टैंड पहले से था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन में कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हों।
माननीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें पॉलिटिकल पार्टियों को बुलाया गया था, जिसमें हमारे पार्टी के लोग भी गए थे, जिसमें हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी और संजय झा जी उस मीटिंग में गए थे और उन्होंने पार्टी का पक्ष अपना रखा है। लेकिन ये सब निर्णय होते होते बहुत समय लगेगा, इसलिए उसको दूसरे तरह से दुष्प्रचार किया जा रहा है। पार्टी का कोई विधानसभा और लोकसभा, अभी के समय में विधानसभा और लोकसभा का कहीं कोई विधानसभा का अर्ली कराने की कोई संभावना नहीं। तो के पाठक के स्वभाव को लेकर के, उनके कार्यों को लेकर के और राजभवन से होने वाले तकरार को लेकर के अशोक चौधरी ने क्या कहा, हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। देखना है आगे मंत्रिमंडल जब विस्तार होगा, क्या अशोक चौधरी ही होने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री होंगे, इस पर भी सबकी फिलहाल जो संशय है वो बरकरार है। लेकिन लोग कयास लगा रहे हैं कि अशोक चौधरी को ही ये जिम्मेदारी मिल सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।